दिन हत्याएं हो रही हैं और आप जाइए जाकर स्थानीय प्रशासन से पूछिए तो अधिकांश जगहों पर तो उनको पता ही नहीं है भैया कि इसका नोटिफिकेशन है। पर जब आम जनता को देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोग मुफ्त की बिजली की मांग करता है। अरे उनको पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई आप खुद ही कबूल भी रहे। पूर्णिया में आप लोग रैली करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान की हत्या की जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? पूरी नज़र है, बिहार के हित को मद्देनज़र रखते हुए इस बार बिहार सरकार के द्वारा बिहारियों के लिए बजट में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यकीनन पार्टी उसको भी गंभीरता से उस पर भी समीक्षा करने का काम करेगी। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस बार के बजट में क्या क्या ये नई घोषणा करेंगे, सकारात्मक दृष्टि से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खामियां ही ढूंढने की बात इस बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर हम लोग करेंगे। जो सकारात्मक बातें हैं उसको ज़रूर हम लोग सराहने का भी काम करेंगे। पर हाँ, ये तुलना ज़रूर की जाएगी कि पिछली बार बजट में क्या क्या बातें कही गई, उनको कितना पूरा किया गया और इस बार के बजट में क्या क्या नई बातें कह रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत हैं, उसके बावजूद जब वो उन विषयों का संरक्षण करते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग अलग अलग विषयों पर हम लोग सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे। बिजली को लेकर हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने उठाया था और उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया और या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं उस कार्यक्रम में, आप सब लोग मौजूद होंगे, कार्यक्रम किसान समागम को लेकर था और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा करते करते उन्होंने ये बात कही थी कि अरे कुछ लोग हैं जो मुफ्त की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है और ये भाई हक है, अधिकार है, ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाएगा, टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। और जब हम किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया जाना चाहिए तो क्या गलत मैं कह रहा हूं? भाई आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और यही लाभ अगर आप आम जनता को देंगे तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? पर जब आम जनता को देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोग मुफ्त की बिजली की मांग करता है। अरे उनको पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई आप खुद ही कबूल भी रहे। यही बात तो उस दिन प्रेस वार्ता में पिछली बार आप लोगों के समक्ष मैंने रखी थी कि आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। क्यों महंगी बिजली खरीद रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और आप खुद ही उस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं। क्यों? ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी तो जनता ने पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना दिया था, इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को ना सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें। इस लक्ष्य के साथ सरकार को काम करना चाहिए। पर उस लक्ष्य के साथ काम करना तो दूर, हक मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। और आज इसी श्रृंखला में जो एक अगला विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों को लेकर दिन हत्याएं हो रही हैं और आप जाइए जाकर स्थानीय प्रशासन से पूछिए तो अधिकांश जगहों पर तो उनको पता ही नहीं है भैया कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। परिणाम स्वरूप इसका लाभ उन लोगों को मिलता नहीं। बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हत्याओं में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, मैं खुद या हमारे पार्टी के नेता नहीं जाते।
जिसमें अधिकांश दलित परिवार भी हैं। मैं कल रात भी गया था भैया, गया जहाँ एक चंद्रवंशी परिवार में हत्या हुई, वहीं एक पासवान, अरुण पासवान, उनकी हत्या कर दी गई। कितनी ऐसी हत्याओं में लाभ मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं भैया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच पूर्णतः दलित विरोधी है। बिहार में हम लोग जब दलित कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बंटवारे की राजनीति को इतना साधा है कि आपको बार बार दो शब्दों का आपको उपयोग करना पड़ता है, दलित के साथ महादलित भी कहना पड़ता है। ये कौन से संविधान के तहत है? जब आप लोग पूर्णिया में आप लोग रैली करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान की हत्या की जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? कौन से संविधान की धारा कहती है कि आप अनुसूचित जाति को और बांटने का आप काम कीजिए? कौन सी धारा के तहत आप बांट रहे हैं बताइए? बल्कि संविधान तो दलित शब्द का उपयोग भी नहीं करता है। संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की बात करता है। बोलचाल की भाषा में जरूर हम लोग दलित शब्द का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, पर आपने तो उसको भी आगे बांटकर महादलित कर दिया भैया। ये कौन से संविधान के तहत आपने किया? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश को आप एक साथ लेकर चलें, एक साथ मुट्ठी में बांध कर चलें। आप उसी में विभाजन करने का आप काम कर रहे हैं। तो बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दलित महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, कभी लवकुश करिएगा, कभी कोरी कुर्मी करिएगा, कभी अगड़ा पिछड़ा करिएगा। आप तो पुरुष महिला में बांटने का काम करते हैं भैया। क्या बयान दिए थे आप जनसंख्या को लेकर पुरुषों के बारे में? तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति कर रहे हो, वो लोग जाकर बोल रहे हैं भैया कि संविधान की हत्या हो रही है। किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं भैया उस मन से? आपको लगता है कि देश में कभी संविधान की हत्या होगी? क्या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि हत्या कर दी जाएगी? इस तरीके की बातें आपकी सोच को दर्शाती। परिणाम स्वरूप भाई, जब आज आपको सही में बिहारियों से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों पर आपको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तो आप गुमराह करने की बातें करते हैं। और ये तमाम